हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से कोई अमीर नहीं बनता। असली फ़र्क तब पड़ता है जब आप पैसा कमाने के लिए सही तरीके अपनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे दमदार तरीके बताएंगे जो आपको आमदनी को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चैलेंज आखिर तरीका है। अगर वह मिस कर दिया तो पूरा खेल अधूरा रह जाएगा। अगर सच में अमीर बनना चाहते हो आप तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन राकेश की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। वह पन्ने पलट रहा था जहां उसने कई साल पहले लिखा था, कब तक ऐसे ही चलेगा। यह सवाल अब जीवन में का हिस्सा बन चुका था। हर महीने सैलरी आती थी, बिजली का बिल, घर का किराया, बच्चों की फीस, राशन और ना जाने कितने खर्चे एक झटके में पैसे को निगल जाते थे। महीनों के आखिरी में सिर्फ खाली जेब और भारी दिल बचता था। वह सोचता था कि क्या ज़िंदगी भर यूं ही संघर्ष करना पड़ेगा, क्या होगा। सच में अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है। उसका दोस्त अमित कुछ ही दिन पहले उससे मिलने आया था। बातचीत के दौरान अमित ने कहा था, राकेश, पैसा कमाने का तरीका तो बदलो वरना पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दोगे। राकेश ने हंसकर जवाब दिया था, भाई मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन पैसा टिकता ही नहीं है। अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी सोचा है कि तुम लोग मेहनत किए बिना अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात का खपत करते भी कर्ज में ही डूबे रहते हैं। कितना भी मेहनत करते हैं, कर्ज में डूबे ही रहते हैं। राकेश को यह बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा कि अमित मजाक कर रहा है, लेकिन उस रात जब वह अकेला बैठा था उसने शब्द दिमाग में गूंज रहे थे, क्या सच में पैसा सिर्फ मेहनत से ही नहीं आता। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, पैसा तेज़ी से कैसे कमाया जा सकता है। जवाबों की भरमार थी, लेकिन एक चीज़ ने उसका ध्यान खींचा, धन की ऊर्जा को समझो। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ कागज़ के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ है या ऊर्जा है, और ऊर्जा को आकर्षित करने के नियम होते हैं। रात भर वह पढ़ता रहा। उसने देखा कि अमीर लोग पैसा कमाने से पहले सोचते हैं कि वे जानते हैं कि पैसा कहाँ से और कैसे आएगा। उसके पास रणनीति होती है। वह खुद भी कई सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि पैसा कमाने की कोई योजना बनाई जा सकती है। अगले दिन उसने एक नोटबुक ली और पहला सवाल लिखा, पैसा किसे मिलता है। पहला जवाब आया, जो लोग जानते हैं कि पैसा कहाँ है। दूसरा जवाब आया, जो लोग पैसा कमाने के सही नियमों को समझते हैं। तीसरा जवाब आया, जो पैसा को अपनी ऊर्जा से जोड़कर देखते हैं। अब सवाल था कि यह ऊर्जा क्या होती है। उसने पढ़ा कि हर इंसान के विचारों का एक कंपन, वाइब्रेशन होता है। जैसे रेडियो के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं, वैसे ही हमारे विचार भी एक निश्चय फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ गरीब, मुश्किल और कर्ज के बारे में सोचता है तो वह उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है जहां पैसा कभी नहीं टिकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद को पहले से ही अमीर महसूस करता है और ऐसा सोचता है कि पैसा आ रहा है, तो उसका दिमाग वैसे ही संभावनाएं ढूंढना शुरू कर देता है। राकेश को याद आया कि कैसे उसकी कंपनी के मालिक ने एक बार कहा था कि अगर तुम खुद को गरीब समझोगे तो हमेशा गरीब रहोगे, अगर खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बनने के रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। उसने यह तय कर दिया कि वह आज से ही अपने विचार बदल देगा। उसने कुछ बदलाव किया। हर सुबह उठकर उसने खुद से कहा, पैसा मेरी तरफ आ रहा है और मैं समृद्धि के रास्ते पर हूँ। उसने अपनी भाषा बदली। अब मैं वह गरीब हूँ की जगह अब मैं पैसे के सही मौके ढूंढ रहा हूँ कहने लगा। ऐसा मन में कहने लगा। उसने पैसे को बोझ मानना बंद कर दिया और उसे एक खेल की तरह देखने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसने एक बदलाव महसूस किया। अब वह चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगा था। पहले वह ऑफिस जाता था सिर्फ सैलरी के लिए, लेकिन अब वह उससे नोटिस किया कि उससे ऑफिस में बहुत से लोग सिर्फ उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं क्योंकि वे अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहा था। उसने भी अपने फील्ड में कुछ नए कोर्स करने शुरू कर दिए थे। एक दिन उसने दोस्त ने उसे बताया कि वह फ्रीलांसिंग से हर महीने अपनी सैलरी से भी ज़्यादा कमा रहा है। राकेश को यह सुनकर झटका लगा। उसने पूछा, तूने
यह कब शुरू किया? दोस्त ने हंसकर कहा, जब तुम सोच रहे थे कि पैसा क्यों नहीं आता, तब मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि पैसा कहाँ से आ सकता है। राकेश को अब असली फर्क समझ में आ गया था। वह भी कोशिश करने लगा था कि पहले महीने में उसे सिर्फ 5,000 मिले, लेकिन वह खुश था क्योंकि वह पैसा उसके ऑफिस की सैलरी से अलग था। दूसरे महीनों में यह 15,000 हो गया। अब वह समझ गया कि पैसा हमेशा मेहनत से नहीं आता, सही दिशा में मेहनत से आता है। अगले कुछ महीनों में उसने अपनी फ्रीलांसिंग इनकम को 0 तक पहुंचा दिया। अब वह उसकी सैलरी उसके लिए मायने नहीं रखती थी कि एक दिन उसने अपने पुराने नोट्स पलटे और सोचा, अगर मैं 5 साल पहले समझ गया होता तो आज कहाँ होता। उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी और की तरह सोचने की बजाय अमीरों की तरह सोचेगा। राकेश की ज़िंदगी में कुछ महीनों में इतना कुछ बदल चुका था कि वह खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। पहले जहाँ वह एक आम नौकरी पेश इंसान था जो सिर्फ सैलरी के भरोसे जी रहा था, अब वह एक अलग दुनिया में कदम रख चुका था कि एक ऐसा दुनिया जहां पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच, रणनीति और सही फैसलों से आता था। लेकिन असली जवाब था कि अमीर लोग आखिर पैसा कमाने के लिए करते क्या हैं? क्या उसकी कोई विशेष रणनीति होती है या फिर यह सिर्फ किस्मत का खेल है? राकेश अब यह जान चुका था कि अमीर लोग रिस्क लेने से डरते नहीं बल्कि वे इसे प्लान करके उठाते हैं। लेकिन उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सही निर्णय लेना है क्या होता है। उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और उसने एक चौंकाने वाली बात चली, दुनिया के 90% लोग पैसा कमाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं और इसी वजह से वे जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। उसने पढ़ा कि अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए एक अरबपति के साथ रहने का मौका मिले तो उसकी सोच पूरी तरह से बदल सकती है। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ अमीरों के पास बैठने से होता है? नहीं, यह बदलाव तब आता है जब दुनिया में अपने दिमाग की सेटिंग बदला देता है। राकेश ने खुद से सवाल किया कि मैं भी वही सी सोच सकता हूँ जैसे कुछ महीने पहले थी। उत्तर था नहीं। लेकिन फिर अगला सवाल उठा कि अब भी मैं वही कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। इस बार उत्तर था कि हाँ, यही उसकी असली समस्या थी। उसने अपनी सोच तो बदल ली लेकिन उसने अपने काम करने का तरीका नहीं बदला। उसने अब तक सिर्फ नए स्किल्स सीखने और पैसा कमाने पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने पैसा बढ़ाने के असली तरीके पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचने बल्कि उस तरीकों को अपनाएगा जिससे पैसा खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। उसने पढ़ा कि पैसा उन्हीं लोगों के पास आता है जो इसे रोक कर नहीं रखते हैं बल्कि जो इसे सही जगह लगाते हैं। उसने एक प्रयोग किया। पहले वह हर महीने अपनी सैलरी से बचाकर पैसा रखता था, लेकिन इस बार उसने अपने पैसे को कहीं निवेश करने का फैसला किया। उसे स्टॉक मार्केट, डिजिटल एप्स और अन्य पैसे कमाने के तरीकों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने गौर किया कि ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए खोते हैं क्योंकि वे बिना सीखे ही पैसा लगाते हैं, लेकिन लोग सीखना पैसा लगाते हैं वे लंबे समय में अमीर बन जाते हैं। अब उसने एक और चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया। उसने आसपास के लोगों की सोच। पहले वह उन्हीं लोगों के साथ उठता बैठता था जो सिर्फ नौकरी और महंगाई की बातें करते थे, लेकिन अब उसने उन लोगों को समय बिताना शुरू कर दिया जो पैसा कमाने के नए आइडियाज़ पर चर्चा करते हैं। उसे एक बेहद चौंकाने वाली बात समझ में आई। दुनिया में ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वे पूरे दिन उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो गरीब की मानसिकता में जी रहे हैं होते हैं। राकेश ने एक दिन अपने दोस्त से पूछा, यार तुम हर महीने 2 लाख कमाते हो जबकि हमारी सैलरी तो 500 भी नहीं होती, आखिर तुम क्या करते हो? हे दोस्त ने जवाब दिया, राकेश तुम पैसे के लिए काम करते हो लेकिन मैं पैसों को अपने लिए काम करवाता हूँ। राकेश को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, इसका मतलब? दोस्त ने कहा, तुम ऑफिस जाते हो क्या, काम करते हो और महीने के अंत में सैलरी लेते हो, लेकिन मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो मुझे हर महीने बिना काम किए भी पैसे देता रहता है, इसलिए पैसिव इनकम कहते हैं इसे पैसिव इनकम कहते हैं। राकेश को ऐसा एक और झटका लगा। उसने सोचा, क्या मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ सैलरी से भरोसे रहूँगा? अब उसने तय किया कि वह पैसा कमाने के इस नए तरीके को सीखेगा। उसने देखा कि दुनिया में कई लोग ऐसे और जो सिर्फ
एक बार मेहनत करके ज़िंदगी भर कमाई करते हैं। उसने गौर किया कि किताबें लिखने वाले लेखक, गाने वाले म्यूजिशियन, इन्वेस्टर्स और डिजिटल बिजनेस चलाने वाले लोग एक बार मेहनत करते हैं और फिर ज़िंदगी भर पैसा कमाते रहते हैं। अब उसने एक नया लक्ष्य बना लिया था। वह एक ऐसा कुछ करेगा जिसमें सिर्फ उसे एक बार मेहनत करनी पड़े और फिर वह हर महीने पैसा कमा सके। लेकिन यह सवाल था कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? उसने अंदर डर था। उसे लगा रहा था कि यह सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है। लेकिन फिर भी उसने एक बात पढ़ी जिसने उसने सोच बदल दी। अगर तुम कोई काम मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? वह तुम्हें आगे ले जाने वाला है। राकेश को एहसास हुआ कि उसने असली डर यह नहीं था कि वह पैसा कमा सकता है या नहीं। उसका असली डर यह था कि अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा। फिर उसने एक और चीज़ पढ़ी। अमीर लोग असफल होने से नहीं डरते हैं, यह सोचते हैं कि अगर सफल हो गए तो क्या होगा। यह वाक्य उसकी ज़िंदगी में बदलने के लिए काफ़ी था और उसने अपने लिए एक योजना बनाई। पहले उसने तय किया कि वह एक ऐसा स्किल सीखेगा जिसके वह अपने लिए एक नई इनकम स्ट्रीम बना सके। उसने देखा कि ऑनलाइन दुनिया में कई लोग डिजिटल कोर्सेस बेचकर, ब्लॉग सीखकर, यूट्यूब चैनल बनाकर या अन्य तरीकों से पैसा कमा रहे हैं। उसने तुरंत एक निर्णय लिया। वह अपनी नौकरी के साथ साथ एक ऐसा काम शुरू करेगा जो उसे हर महीने एक्स्ट्रा इनकम देगा और सकेगा। उसने सोचा, अगर मैं एक महीने में सिर्फ RS 10,000 एक्स्ट्रा कमाने लगा हूँ तो साल भर में RS एंग सम 20,000 हो जाएंगे और अगर यह इनकम बढ़ती गई तो मैं कुछ सालों में आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकता हूँ। और उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर था। वह एक ऐसा कर सकता था जिससे वह तेज़ी से पैसा कमा सके। और उसने 10 अलग अलग तरीके खोजे और उसने एक को चुनने का फैसला किया। लेकिन उसका सवाल यह था कि अब बाकी था, क्या वह अपने डर को हरा पाएगा? अगले दिन उसने पहला कदम उठाया और लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह कदम उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। राकेश की ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। वह जान चुका था कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे अपने पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाना होगा। लेकिन सवाल था कि क्या यह इतना आसान है? क्या यह सिर्फ किताबों में ही होता है या फिर हकीकत में ही कोई इंसान बिना भाग्य के अमीर बन सकता है? उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ सोचने या सीखने में समय बर्बाद नहीं करेगा बल्कि सीधे मैदान पे उतरेगा। पहले उसने अपने आसपास के उन लोगों को देखना शुरू किया जो पहले गरीब थे लेकिन अब अमीर बन चुके थे और उसने गौर किया कि उन सभी लोगों में एक चीज़ समान थी। वे सभी अलग अलग तरीक़ों से सोचते थे कि वह पैसे को लेकर कभी भावात्मक नहीं होते हैं बल्कि वे इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या यह सचमुच संभव था? राकेश ने मन में कई सवाल थे। उसने एक दिन में अमीर दोस्त से पूछा, अगर अमीर बनने का कोई फार्मूला है तो वह सबके लिए काम करता है? दोस्त मुस्कुराया और बोला, पैसे के लिए हवा में नहीं बदलते। जो कोई भी इन नियमों को समझ लेता है और उन्हें सही तरीके से लागू करता है वह अमीर बन सकता है। सवाल यह नहीं है कि यह नियम काम करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि कितने लोग उन्हें अपनाते हैं। राकेश को लगा कि उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह तब केवल सीख रहा था लेकिन असली खेल तो उन्हें आजमाने में था। उसने फैसला किया कि अब वह बिना डरे और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसे यह भी जानना था कि सिर्फ पैसा कमाने की कला सीख लेना ही काफ़ी नहीं होता। उसने देखा कि कई लोग पैसा कमाने के शानदार तरीके ढूंढ लेते हैं लेकिन वे फिर भी अमीर नहीं बन पाते। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब उसने इस पर गहराई से विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि अमीर बनने के लिए पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से संभालना। उसने अपने पिछले खर्चों का रिकॉर्ड देखा और उसे झटका लगा। उसने पापा की वह हर महीने की बहुत सारे पैसों की ऐसी चीज़ों का खर्च कर की लिस्ट देखी जिसने उसे कई ज़रूरत ही नहीं थी। उसका पैसा कमाने का सही तरीका बदल चुका था लेकिन खर्च करने की आदतें अब भी वही थी। उसे समझ में आ गया था कि यह भी एक वजह थी कि लोग अमीर नहीं बन पाते। वे पैसा कमाते तो हैं लेकिन उसे सही मैनेज नहीं कर पाते। राकेश ने तुरंत फैसला किया
कि वह पैसे को नियंत्रित करने की एक नई रणनीति अपनाएगा। उसने सबसे पहले अपने खर्चों को दो भागों में बांटा, एक वे जो जरूरी थे और दूसरे वे जो सिर्फ दिखाने के लिए थे। उसने पाया कि पहले वह बिना सोचे समझे पैसा उड़ाया करता था, लेकिन अब उसने ठान लिया कि वह अपनी हर खरीदारी पर ध्यान देगा। इसके साथ ही उसने एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। उसकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा उसे खर्च करने के लिए उकसाते थे। वे कभी नए कपड़ों की खरीदारी, कभी महंगे गैजेट, कभी अनावश्यक मौज मस्ती। उसने महसूस किया कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे अपने आसपास के माहौल को भी बदलना होगा। उसने तय किया कि वह उन लोगों को और साथ अधिक समय बिताएगा जो उसे आर्थिक रूप से बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। उसने अपने अमीर दोस्त से मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ा दिया। अब वह उन्हीं विषयों पर चर्चा करता था जो उसे कुछ नया सिखा सकें। फिर एक दिन उसने दोस्त से अपने एक सवाल पूछा, अगर तुम अभी तुरंत 1,00,000 रुपये दिए जाएं तो तुम उसे कैसे इस्तेमाल करोगे? राकेश सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, शायद मैं कोई बिजनेस शुरू करूँगा या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा। दोस्त ने मुस्कुराया कर कहा, अगर तुम पूरी तरह से इन पैसों को गंवा बैठे तो क्या करोगे? राकेश को यह सवाल अजीब लगा। उसने जवाब दिया, अगर मैं पैसे गंवा बैठा तो यह बहुत बुरी बात होगी। दोस्त ने सिर हिलाया और कहा, यही फर्क होता है एक अमीर और एक सामान्य आदमी की तरह सोच में। अमीर लोग पैसा गंवाते से डरते हैं नहीं, बल्कि इसे सीखने का मौका मानते हैं। वे अपने हर नुकसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं अगर अगली बार और मेहनत करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे गंवाने के डर से कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। राकेश को एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि उसने अब तक जितना भी सीखा वह एक तरफ, और यह एक बात दूसरी तरफ उसके अब तक तय कर लिया था कि वह पैसे को लेकर नहीं, डर से नहीं, बल्कि एक योजना के साथ आगे बढ़ेगा। और उसने अपनी कमाई के 3 हिस्से बनवाए। पहला हिस्सा वह अपनी ज़रूरतों के लिए, दूसरा हिस्सा वह इन्वेस्ट के लिए और तीसरा हिस्सा स्किल्स को सीखने में लगाता था जो उसे आगे और भी ज़्यादा पैसा कमाने में मदद करे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने देखा कि वह पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर महसूस कर रहा था। उसकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव था तब आया जब उसने एक ऐसा इन्वेस्ट किया जो उसे हर महीने बिना किसी मेहनत के पैसे देने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता है बल्कि सही फैसलों से भी आता है। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं यह सब पहले जानता तो शायद अब तक करोड़पति बन चुका होता। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि पछताने से कुछ नहीं होता। उसने अपने आप से वादा किया कि वह कभी पैसे को लेकर वह गलतियां नहीं दोहराएगा जो उसने पहले की थी। लेकिन उसकी यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी असली खेल तो अब शुरू होना था, जहां उसे न सिर्फ पैसे को संभालना था बल्कि उसे और तेजी से बढ़ाना था। वह अब इस रहस्य के करीब पहुंच चुका था जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते हैं। राकेश अब अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में था। उसने पैसा कमाना और उसे संभालना सीख लिया था, लेकिन अब सवाल था कि क्या वह इसे और भी तेज़ी से बढ़ा सकता है? क्या वह उन अमीर लोगों की तरह बन सकता है जिनकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जबकि वे खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं? यह सोचकर यह विचार उसने लगातार परेशान कर रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग इतनी तेज़ी से अमीर बन जाते हैं कि दूसरे को लगता है कि उन्होंने कोई चमत्कार कर दिया है। लेकिन क्या यह सच है कि कोई चमत्कार था या फिर कोई गहरा रहस्य छिपा था? एक रात जब वह अपने पूरे नोट्स को देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक के जिन तरीकों को अपनाया था वे उसे एक स्तर तक ही ले जा सकते हैं। अगर उसे अपने धन को अगले स्तर तक ले जाना था तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो सामान्य लोग नहीं करते हैं। वह सब कुछ जान चुका था, लेकिन मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, बचत से इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन इसे तेज़ी से बढ़ाने के लिए कुछ अलग की ज़रूरत थी। उसे याद आया कि उसने बचपन में एक कहानी सुनी थी। एक किसान के पास 2 बैल थे। पहला बैल पूरे दिन खेत जोतता था और दूसरा मेहनत करता था, लेकिन फिर भी वह कमज़ोर और थका हारा रहता था। लेकिन दूसरा बैल किसान के बेटे के साथ व्यापार करता था और धीरे धीरे उसने इतनी पैसे इकट्ठे कर दिए कि अब वह खुद ज़मीन खरीदने लगा। यह ज़मीन अब जाकर राकेश को पूरी तरह समझ आ गई थी। अगर वह भी अपने पैसों को अपने लिए काम पर नहीं लगाएगा तो वह कभी असली अमीर को नहीं छू पाएगा। उसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने गौर किया कि वे सभी एक चीज़ में माहिर थे, लीवरेज यानी पैसा, समय
और लोगों की क्षमताओं का यह सभी इस्तेमाल। उन्होंने कभी अकेले अमीर बनने की कोशिश नहीं की थी। वे हमेशा अपने पैसे दूसरों को विशेषज्ञता और सही समय का उपयोग करके तेजी से अमीर बने थे। राकेश को अब समझ में आ गया था और आ चुका था कि असली खेल गति का है। जितनी तेजी से वह अपने पैसे को घुमाएगा उतनी ही तेजी से वह अमीर बनेगा। लेकिन अब सब कैसे किया जाए, यह वह सोच में पड़ गया। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आई। और पैसा वही तेजी से बढ़ता है जहाँ जोखिम को समझदारी से संभाला जाता है। उसने सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करनी शुरू की जहाँ पैसा तेजी से बढ़ सकता है। उसने देखा कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और डिजिटल बिजनेस को सबसे ज़्यादा संभावनाएं थी। लेकिन उसे यह भी समझ में आया था कि वह बिना सीखे इन क्षेत्रों में कूद पड़ेगा तो उसका पैसा डूब सकता है। इसलिए उसने पहले छोटे छोटे इन्वेस्ट करके शुरू किए। उसने देखा कि बाजार में बदलाव बहुत तेज़ी से होते हैं और अगर वह समय पर सही निर्णय नहीं लेगा तो वह पीछे छूट जाएगा। उसने धीरे धीरे सीख कि अमीर बनने का खेल धैर्य और समझदारी का ही, ना कि सिर्फ भाग्य का। एक दिन उसने एक बहुत बड़ा जोखिम लिया। उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे बिजनेस में लगा दिया जिसमें बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक बाजार गिर गया और उसका आधा पैसा डूब गया। वह बुरी तरह से घबराया। उसे लगा कि उसकी बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह अंत है या फिर एक नया सबक है। उसके अपने उन दोस्तों से बात की जो पहले से ही इस क्षेत्रों में काम कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि असली खेल यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने कहा, बाजार में गिरावट और उथल पुथल की असली मौके होते हैं। अगर तुम डर कर भाग जाओगे तो तुम हमेशा छोटे रह जाओगे, छोटे खिलाड़ी भी बन जाओगे। लेकिन अगर तुम सीखोगे और धैर्य रखोगे तो यही गिरावट तुम्हें बहुत अमीर बना सकती है। राकेश ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। उसने बाजार को समझना शुरू कर दिया। उसने यह सीख लिया कि जब सब डर कर भाग रहे होते हैं तब असली खिलाड़ी मौके का फ़ायदा उठाते हैं। उसने एक अलग रणनीति अपनाई। वह कंपनियों में इन्वेस्ट करके लगा जो फिलहाल सस्ती थी, लेकिन जिनकी संभावनाएं बहुत अच्छी थीं। धीरे धीरे उसका पैसा वापस आना शुरू हुआ। वह देख रहा था कि कैसे समय पर सही फैसले लेकर पैसा तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसने यह भी जान लिया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सही मानसिकता भी जरूरी होनी चाहिए। उसने देखा कि ज़्यादातर लोग अमीर बनते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन जब उनके पास पैसे आते हैं तो वे गलतियां करने लगते हैं। वे फालतू चीज़ों पर खर्च करने लगते हैं, बिना सोचे समझे महंगी गाड़ियां खरीद लेते हैं और कुछ ही समय में वह फिर वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन खुद से वादा किया कि वह ऐसा नहीं करेगा और अपने पैसे को दोबारा जोखिम में नहीं डालेगा। उसने अपनी कमाई का हिस्सा एक हिस्सा सुरक्षित रखना शुरू किया और बाकी को निवेश करने के लिए रखा। और वह उन क्षेत्रों में पैसे लगाने लगा जहां उसे ज़्यादा मुनाफा मिल सकता था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने कंपाउंडिंग का रहस्य समझा। उसने देखा कि अमीर लोग अपने पैसे को सीधे खर्च नहीं करते हैं, बल्कि वे उसे बार बार निवेश करते हैं, बढ़ाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा वापस इन्वेस्टमेंट में लगाया और देखते ही देखते उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। राकेश को समझ आ चुका था कि असली अमीरी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग से आती है। उसने अपनी रणनीति को और मजबूत किया। अब वह सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था बल्कि उसे नियंत्रित कर रहा था। एक दिन जब उसने अपने बैंक अकाउंट को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अब तक जितना भी कमा चुका था वह उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। उसने देखा कि अब वह उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां पैसे उसके लिए काम कर रहा था, ना कि वह पैसे के लिए। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त हो चुकी थी। फिर अभी भी कुछ ऐसा था उसने नहीं सीखा था। वह जानता था कि अमीर बनने के लिए यह यात्रा केवल पैसे तक सीमित नहीं थी। अब उसे कुछ ऐसा करना था जो उसकी अमीरी को स्थायी बना सके, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। राकेश अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे, उसके इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहे थे और वह अब तक उन लोगों में शामिल हो चुका था जिन्हें दुनिया अमीर मानती थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि अब भी क्या यही असली अमीरी थी। उसे याद आया कि जब उसने यह यात्रा शुरू की थी
तब वह सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वह दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान बन जाएगा। लेकिन जब उसके पास पैसा था तो उसे महसूस हुआ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। कुछ न कुछ अब भी अधूरा था। उसने देखा कि उसके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो उनसे भी ज़्यादा अमीर थे, लेकिन उसने फिर भी वे खुश नहीं थे। कुछ लोग लगातार चिंता में रहते थे, उनका पैसा कहीं चला ना जाए। कुछ को डर लगता था कि उनके रिश्तेदार ही उनके पैसे के दुश्मन बन जाएंगे, और कुछ तो इतने अकेले हो चुके थे कि उनके पास खुशी मनाने के लिए कोई नहीं था। राकेश इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने गुरु की याद आई। वह उसी पुरानी आश्रम में गया जहां उसने पहली बार पैसे और ज़िंदगी के बारे में गहरी बातें सुनी थी। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, अब तुम अमीर बन सकते हो राकेश। राकेश के सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। हे गुरु ने बोला, यह जानना है कि पहला संकेत है कि तुम असली अमीर की ओर बढ़ रहे हो। असली अमीर सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उससे आती है कि तुम अपने धन को उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग भी इसलिए चिंतित रहते हैं क्योंकि वे अपने धन को सही इस्तेमाल, सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। राकेश ने यह सुना और उसने कुछ समझ आने लगा। उसने खुद को से सवाल किया, और वह अपने पैसे को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। और क्या उसने कभी यह सोचा कि उसका पैसा दूसरों की ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है? गुरु ने आगे कहा, धन का सबसे बड़ा नियम यही है कि यह केवल उन लोगों के पास ज़्यादा समय तक टिकता है जो सही दिशा में लगाते हैं। अगर तुम इसे सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए रखोगे तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और लेकिन अगर तुम इसे दुनिया को कुछ देने के लिए उपयोग करोगे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। राकेश अब समझ चुका था, असली खेल पैसा कमाने से था। इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में नहीं सोचना था, बल्कि यह भी सोचना था कि उसका पैसा किस तरह समाज में बदलाव ला सकता है। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उन लोगों के लिए लगाएगा जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसने एक ऐसी योजना बनाई जहां वह नए बिजनेस शुरू करने वाले की मदद करेगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान करेगा और उन किसानों के लिए टेक्नोलॉजी लाएगा जो कम पैसे में ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। जैसे जैसे वह यह सब करने लगेगा तो उसने महसूस किया कि उसकी खुशी का स्तर भी बढ़ने लगा। अब वह उसे सिर्फ एक बैंक बैलेंस देखकर खुशी नहीं मिलती थी, बल्कि यह देखकर उसको खुशी मिलती थी कि उसके पैसे से किसी की ज़िंदगी बदल रही है, ज़िंदगी बच सकती है। फिर उसके एक और गहरा रहस्य सीखा, सच्ची अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि समय और शांति भी है। उसने देखा कि कुछ लोग करोड़पति थे लेकिन वे दिन रात काम में इतने उलझे रहते थे कि उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं था। कुछ लोगों के पास सब कुछ था लेकिन उनका मन हमेशा तनावग्रस्त रहता था। लेकिन राकेश ने तय किया कि वह ऐसा नहीं बनेगा और उसने अपने काम को इस तरह व्यवस्थित किया कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिता सके। उसने पैसे के पीछे भागने के बजाय उसे अपने लिए काम करने दिया और वह हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे ही काम करता था, लेकिन उसका पैसा अपने आप बढ़ता था जा रहा था। उसने एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहां उसके इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बिना उसकी सीधी भाग दौड़ के भी चलते थे। अब उसके पास समय था कि स्वतंत्रता थी और सबसे ज़रूरत चीज़ शांति थी। एक दिन जब वह अपने पुराने शहर वापस गया तो उसने वहीं छोटी गली देखी जहां से उसने यह सफ़र शुरू किया था। अब वह सोच में पड़ गया कि अगर उस दिन उसने पहला कदम नहीं उठाया होता तो शायद वह आज भी वहीं खड़ा होता, एक औसत जिंदगी जीते हुए। लेकिन वह जानता था कि उसने जो भी किया वह सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। राकेश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी बल्कि उस सभी की थी जो अमीर बनना चाहते थे लेकिन यह नहीं जानते थे कि असली अमीरी क्या होती है। उसने यह सीख लिया था कि पैसे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता, सिर्फ इकट्ठा करना नहीं होता। असली खेल
नहीं होता, बल्कि इसे सही तरीके से उपयोग करना, समय और स्वतंत्रता को बनाए रखना सबसे ज़रूरी चीज़। अपने मेहनत और मन की शांति को बचाए रखना ही सच्ची अमीरी थी। वह जानता था कि उसने सिर्फ अमीर बनने का सपना पूरा नहीं किया, बल्कि उसने अमीर को सही मायने से समझा। राकेश अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। पहले वह सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, लेकिन अब वह पैसे को साधन की तरह देखता था, ना कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। उसके बहुत से लोगों को अमीर बनने के सपने देखते देखा था, लेकिन उसने से भी ज़्यादातर लोग सिर्फ दौड़ रहे थे, बिना यह समझे कि वह कहाँ जा रहे हैं। उसे अब एहसास हो गया था कि असली सवाल यह नहीं था कि पैसे कैसे कमाते हैं, बल्कि यह था कि पैसा कैसे कमाकर उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। एक शाम वह अपने पुराने दोस्तों के साथ गया और मिलने गया, तो वही लोग ने जो कभी उसके साथ गलियों में बैठकर बड़े सपने देखा करते थे। उनमें से कुछ अब भी संघर्ष कर रहे थे, कुछ ठीक ठाक काम कर रहे थे, लेकिन किसी के पास भी वह संतोष नहीं था कि उसने जो उसने पाया था। उन्होंने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्या किया कि तेरा जीवन बदल गया राकेश? राकेश मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने जीवन के बारे में भी सोचा है। मैंने यह सोचना बंद कर दिया कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ, और यह सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपनी कमाई का क्या कर सकता हूँ। उसने एक दोस्त ने कहा कि लेकिन हम भी तो मेहनत करते हैं, दिन रात भागते दौड़ते हैं, फिर भी हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती। राकेश ने गहरी सांस ली और बोला, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी सही दिशा में नहीं। हमने कभी अपने पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं सीखा। कभी यह नहीं सीखा कि असली अमीर सिर्फ कमाई से नहीं, बल्कि पैसों के सही उपयोग से आती है। उसके दोस्तों ने हैरानी से उसकी ओर देखा और मतलब राकेश ने समझाया, अगर कोई इंसान सिर्फ नौकरी करने, अमीर बनने की सोचता है, तो वह एक बड़ी भूल कर रहा है। नौकरी तुम्हें पैसा तो दे सकती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं दे सकती है। असली अमीरी तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे। मैंने इन्वेस्टमेंट करना सीख लिया है, फिर भी हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। और वह 10 साल में अपनी नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं, फिर भी शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं बचता। उसके दोस्त को अब समझ में आने लगा कि राकेश ने आगे कहा, और सबसे ज़रूरी चीज़, हमने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा और समय कैसे संतुलित करें। हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन असल में हमें ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा। दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज़्यादा काम नहीं करते, बल्कि सबसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे उनका पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। उसका एक दोस्त जो अब तक चुप था, बोला, तू पहले से ऐसा नहीं था। सोच, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन तुम हर दिन तनाव में रहते हो, तो वह पैसा ही किस काम का? उसके दोस्तों ने उसकी बात पर सोचा और अब समझ चुके थे कि अमीर बनने का सफ़र सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। उसे सही आदतें, सही इन्वेस्टमेंट, सही सोच और सबसे ज़रूरी सही मानसिकता की ज़रूरत थी। राकेश ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो पहले ये सोचो कि तुम्हारी अमीरी का असली उद्देश्य क्या है। पैसा सिर्फ साधन है, उसे साधन की तरह ही देखो। जब तुम अपने जीवन को इस नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे, तो पैसा पीछे खुद चलकर आएगा। उस दिन उस दोस्त की आंखों में एक अलग चमक दिखाई दी। अब वही गलती नहीं करने वाले थे जो उन्होंने अब तक की थी। अब पैसे को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सोचने लगे थे। राकेश जानता था कि उसकी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। वह अब भी सीख रहा था, पढ़ रहा था और अपने जीवन को हर दिन एक नए स्तर पर ले जाने की सोच रहा था। और वो ये समझ चुका था कि कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे यह ज्ञात हो गया था कि सच्ची अमीरी सिर्फ पैसा में नहीं, बल्कि सही सोच और सही कर्मों में भी थी। अगर आप जल्द अमीर बनना चाहते हो, तो कमेंट में लिखें, अब कोई नहीं रोक सकता। और
अपनी सफलता की शुरुआत यहीं से आगे करें। और अमीर बनना है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सही जानकारी ही किस्मत बदल सकती है। धन्यवाद।